डाल लीजिए। नहीं हो रहा। शुरू करो। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th में जो आपका सिलेबस है इंग्लिश का उसको बताने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इसको सुने और देखें। तो आपकी जो किताब है वो सीबीएसई पैटर्न पर हो गई है। पहले किताब चलती थी, ठीक है, वो यूपी बोर्ड से थी, लेकिन अब सीबीएसई पैटर्न की जो किताबें आ गई हैं, ठीक है, तो उसका नाम है आपका हॉर्नबिल। हॉर्नबिल नाम की एक किताब है, ठीक है। आप प्रकाशन कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे एक्टिव हो चाहे राजीव हो, कोई भी प्रकाशन हो, लेकिन वो सीबीएसई बेस पर होनी चाहिए। तो आपकी किताब का नाम है हॉर्नबिल, जिसके अंतर्गत प्रोज और पोएट्री, जिसके अंतर्गत क्या होगा, प्रोज और पोएट्री आते हैं। इसमें आपके प्रोज में 8 लेसन्स हैं और पोएट्री भी इसी के साथ में होती है। पोएट्री भी क्या है, हर एक लेसन के बाद पोएट्री होती है। फिर हम देखते हैं कि आपका आता है फिर स्नैपशॉट। स्नैपशॉट जैसे अपने यहाँ चलती थी क्लास 11th में, पहले शॉर्ट स्टोरी नाम की एक किताब चलती थी, लेकिन अब क्या हो गया है, उसका नाम बदलकर स्नैपशॉट कर दिया गया है। उसमें भी शॉर्ट स्टोरी ही है, ठीक है, और उनका चैप्टर जो है वो भी लगभग 8 ही है। तो सबसे पहले हम आज फर्स्ट लेसन जो हमारा है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, उसका आज हम एक स्टेंजा का हिंदी अनुवाद करेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पाठ को जो लेसन दिया है आपका उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं वो पता नहीं कहाँ से आ जाए। तो आप जब तक सही से अच्छी तरीके से प्रॉपरली जो लेसन है वो कलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक एमसीक्यू के क्वेश्चन के आंसर आप नहीं दे सकते। इसलिए पाठ को जो है पढ़ना और उसको ब्रीफली अच्छी तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं हमारा जो पाठ है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जो कि खुशवंत सिंह, जो कि खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, जो एक इंडियन राइटर है, ठीक है। इस पाठ में जो लेखक है वो अपने चाइल्डहुड माने बचपन के दिनों का जो वर्णन करता है, और उसको अपनी दादी माँ जो कि ग्रैंड मदर है उसकी, उनके साथ उनका विशेष लगाव था। तो जब वो चाइल्डहुड डेज में था तो अपनी दादी माँ के साथ रहता था। फिर वो जब बड़ा हुआ तो उसके मम्मी पापा शहर चले गए और वो उनके साथ रहने लगा। उसके बाद वो विदेश भी गया और फिर से लौट आया। तो ये सब जो छाया चित्र हैं, और उसे अपनी दादी से बहुत लगाव होने के कारण वो अपनी दादी को बहुत याद करता था। तो आइए हम देखते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ठीक है। इसके राइटर जो हैं वो खुशवंत सिंह हैं। तो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, पोर्ट्रेट मीन्स होता है शब्द चित्र। पोर्ट्रेट मीन्स क्या होता है, शब्द चित्र। ऑफ ए लेडी माने एक महिला का। तो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एक महिला का शब्द चित्र। इसके जो राइटर हैं वो हैं खुशवंत सिंह। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि राइटर के विषय में। खुशवंत सिंह वाज ए रिनोन्ड इंडियन ऑथर। खुशवंत सिंह एक भारतीय लेखक हैं। रिनोन्ड माने बहुत प्रख्यात, रिनोन्ड माने प्रख्यात लेखक हैं, जर्नलिस्ट,
वो पत्रकार हैं, लॉयर एंड पॉलिटिशियन, वकील और राजनीतिज्ञ भी हैं। He started his writings with the novel Train to Pakistan in 1956 after it. He started his writing. उन्होंने अपना लेखन शुरू किया विद द नॉवेल, एक नावल जिसका, नावल मीन्स होता है उपन्यास, एक उपन्यास जिसका नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि 1956 में प्रकाशित हुआ। He did it see back, उसके बाद उन्होंने, he did not see back, इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अर्थात वो लिखते चले गए। He served the literature in various form, उन्होंने साहित्य को बहुत से तरीकों से, सर्व माने सेवा की, उन्होंने अंग्रेजी साहित्य की हर तरीके से, बहुत, वेरियस माने विभिन्न प्रकार से, और फॉर्म माने तरीका, उन्होंने इंग्लिश में जो लिटरेचर है आपका उसकी बहुत प्रकार से सेवा की। ही वॉज अवार्डेड विद द पद्म भूषण इन 1974, और उनको सेवा के लिए 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ही वॉज बॉर्न इन हडली, पंजाब ऑन 2 फरवरी 1915। वो पंजाब के, उनका जो जन्म था 2 फरवरी 1915 को पंजाब के हडली नामक जगह पर हुआ था, एंड डाइड ऑन 20 मार्च 2014, और उनकी मृत्यु 20 मार्च 2014 को हो गई। तो अब हम देखते हैं अबाउट द लेसन, अबाउट द लेसन के विषय में देखते हैं कि इस पाठ के अंतर्गत लेखक क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है। तो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ खुशवंत सिंह। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी नाम का जो पाठ है इज एन ऑटोबायोग्राफिकल, एक आत्मकथा है, एक आत्मकथा का एक पार्ट माने हिस्सा है ऑफ खुशवंत सिंह, लेखक के खुशवंत सिंह के आत्मकथा का एक हिस्सा है। थ्रू दिस चैप्टर, इस पाठ के दौरान खुशवंत सिंह रिवील्स हिज चाइल्डहुड डेज, खुशवंत सिंह रिवील्स माने प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं हिज चाइल्डहुड डेज विद द ग्रैंडमदर, अपने बचपन के दिनों को अपनी दादी माँ के साथ। हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर shows the height of affection in an Indian family. हिज रिलेशनशिप, उनका जो रिलेशनशिप माने रिश्ता था, विद हिज ग्रैंडमदर, अपनी दादी माँ के साथ, सोज वो प्रदर्शित करता था द हाइट ऑफ अफेक्शन एंड इंडियन फैमिली, कि भारतीय परिवार में प्यार का या प्रेम का कितना महत्व है। चैप्टर प्रेजेंट द पेन ऑफ सेपरेशन फेल्ट बाय ए ग्रैंडमदर टू हर ग्रैंडसन। चैप्टर प्रेजेंट, ये पाठ प्रस्तुत करता है द पेन ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन माने होता है अलग होना, जुदा होना। ये जो पाठ है वो अलग होने का दर्द प्रकट करता है बाय ए ग्रैंडमदर टू हर ग्रैंडसन, एक दादी माँ का अपने पोते के लिए। We come to know about the custom and traditions followed by an Indian woman, especially a lady belonging to village. We came to know, हमें यह भी पता चलता है about the customs, custom माने रीति रिवाजों के बारे में, and tradition और परंपराओं के बारे में, followed by an Indian woman, एक जो भारतीय महिला है जिनका अनुसरण करती है, स्पेशली ए लेडी बिलोंगिंग टू विलेज, और विशेष रूप से गांवों की जो महिलाएं होती हैं जिनका संबंध गांव से होता है, उनके रीति रिवाज और उनकी जो कस्टम्स और जो रीति रिवाज होते हैं उनको किस तरीके से वो फॉलो करती हैं, उनका अनुसरण करती हैं, ये भी पाठ के अंतर्गत आपको पता चलेगा। What she felt when she shifted to the city and how she managed her daily routine life. What she felt, उन्होंने क्या महसूस किया when shifted to the city, जब वो सिटी माने शहर में, जब वो शहर में शिफ्ट हो गई, पहुंच गई, एंड हाउ शी मैनेज्ड हर डेली रूटीन लाइफ, और उन्होंने अपने डेली माने दैनिक दिनचर्या को किस तरीके से मैनेज माने व्यवस्थित किया। अनएक्सपेक्टेडली चेंज, जो कि अनएक्सपेक्टेडली माने क्या होता है, आशा, जिसकी हम आशा न कर सके, ठीक है,
जो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड माने अचानक ही बदल गया था। इन टोटल सारांश यह है, द स्टोरी इज ऑल अबाउट द सेल्फलेस डिवोशन लव एंड सेंटिमेंट। ये जो कहानी है ये इज ऑल अबाउट द सेल्फ लेस डिवोशन, ये स्वार्थ रहित प्रेम की कहानी है। लव एंड सेंटिमेंट्स, स्वार्थ रहित प्रेम और भावनाओं से भरी कहानी है। तो अब हम देखते हैं पाठ का जो पहला हमारा चैप्टर का जो पहला स्टेंजा है उसकी शुरुआत करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरी बडीज ग्रैंड मदर है। माई ग्रैंड मदर, मेरी जो ग्रैंड मदर माने दादी माता है या मेरी जो दादी माँ है, लाइक एवरीबडी इज ग्रैंड मदर, वो भी सभी की दादी माओ जैसी हैं। वॉज एन ओल्ड वुमेन, जो कि एक बूढ़ी स्त्री थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years। शी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी हो चुकी थी, एंड रिंकल्ड, और उनके चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी थी, फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, लगभग 20 सालों से, जब से मैंने उनको देखा है या जब से मैं उनको जानता हूँ। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैव इवन हैड ए हस्बैंड, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। पीपल सेड, लोग कहते हैं, दैट शी हैड वंस बीन यंग, कि वो भी पहले युवा थी, एंड प्रेटी, और बड़ी ही सुंदर थी, एंड हैव बीन हैड ए हस्बैंड, और उनका एक पति थे, अर्थात उनकी भी शादी हुई थी। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह मेरे लिए इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आर्थर जो लेखक था उसने कभी देखा ही नहीं था, और दादी माँ को उसने देखा था, तो पहले के विषय में तो उसने लिख दिया कि दिस वाज हार्ड टू बिलीव, कि इस पर विश्वास करना कठिन है। माई ग्रैंडफादर portrait hung above the mantelpiece in the drawing room। मेरे ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, मेरे जो दादाजी का जो रेखा चित्र है या छाया चित्र है, हंग एबव, वो टंगा हुआ था, द मेंटल पीस। मेंटल पीस मीन्स होता है अंगीठी का कानिस। मेंटल पीस मीन्स क्या होता है? अंगीठी का कानिस, ठीक है, जिसके ऊपर उनका जो चित्र था वो टंगा हुआ था। He wore a big turban and loose fitting cloth। he wore, वो पहनते थे एक big turban, एक बड़ी पगड़ी, and loose fitting cloth, और ढीले ढाले कपड़े। His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old। His long white beard, उनकी जो लंबी सफेद दाढ़ी थी, covered the best part of his chest, वो उनकी छाती के लगभग हिस्से को कवर्ड माने ढक लेती थी। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years old, और वो लगभग 100 साल के बूढ़े दिखाई देते थे। ही डिड नॉट look the sort of persons who would have a wife or children। he did not look, वो ऐसे नहीं दिखाई देते थे, या उनको देखकर ऐसा नहीं लगता था, उनको देखकर ऐसा नहीं लगता था। द शॉर्ट पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रेन, कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके एक पत्नी और बच्चे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन। ही लुक्ड, वो दिखते थे, एज माने जैसे, इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, के उनके बहुत ही ज्यादा ग्रैंड चिल्ड्रेन माने पोते पर पोते थे। एज फार माई ग्रैंडफादर बीइंग यंग एंड प्रेटी, मेरी जो ग्रैंड मदर माने दादी माँ थी, बीइंग यंग एंड प्रेटी, वो भी कभी सुंदर और जवान थी। शी द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये जो थॉट है वो ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यह विचार उनको ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। रिवोल्ट माने अच्छा नहीं लगना, तो ये कि उनकी दादी, लेखक की दादी सुंदर और जवान थी, ये बात लेखक को ज्यादा खास, ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स
She used to play as the thought was almost. She often told us, वे प्राय हमें बताती थी, the games she used to play as child, उन खेलों के बारे में जो वो बचपन में खेला करती थी. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. शी often tells us, वे हम लोगों को बताती थी ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, कि वो बचपन में किस प्रकार की गेम खेलती थी, खेल खेलती थी. दैट सीम्ड क्वाइट ऑब्जर्ड, ये मुझे बड़े ही ऑब्जर्ड माने क्या होता है, भद्दा. ऑब्जर्ड मीन्स क्या होता है, मूर्खतापूर्ण, भद्दा, ठीक है. और अनडिग्निफाइड मीन्स होता है असम्मानित. तो मुझे ये सब बड़े और भद्दे दिखते थे. एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस. एंड वी ट्रीटेड, और हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते थे या हमें ऐसा लगता था, द फेबल्स. द फेबल्स माने होती हैं कहानियां, परियों की कहानियां. ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस, वे हमको, प्रॉफिट्स माने भविष्य वक्ताओं की तरीके से परियों और राजकुमारों की कहानियां सुनाया करती थी. तो आज के लिए बस इतना ही. जो भी बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं. तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें. जो भी कमेंट सेक्शन में आपको जो भी समझ में नहीं आया है, जो बातें आपको पूछनी है, वो हमारे कमेंट सेक्शन में आकर आप पूछ सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही. दैट्स ऑल. थैंक यू.